नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में आज हम बात करेंगे मछली के खेल की। इन दिनों मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा चर्चा में कोई है तो वो है मछली। दरअसल मछली परिवार राजधानी भोपाल का इस समय चर्चाओं में है। कई सारे बड़े आरोपों के घेरे में है, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो, चाहे जमीनों पे कब्जे का मामला हो। लेकिन इस खेल की शुरुआत होती है मछली से, और यही कारण है कि इस परिवार का नाम मछली परिवार पड़ा। मछली परिवार के इस खेल की शुरुआत भी बहुत जोरदार थी। दरअसल एक परिवार आता है कहीं दूर से और एक डैम के किनारे जाकर कुछ लोगों की एक समिति बनाता है और शुरू करता है मछली का ये खेल। ये खेल शुरू होता है मछली से, लेकिन राजधानी भोपाल के अपराध का सबसे बड़ा मगरमच्छ बन जाता है। इसी पर होगी बात। मेरे साथ करते हैं अपने मेहमानों से परिचय। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं अवनीश भार्गव जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और साथ में बेहद करीब से इस पूरे खेल को और इस पूरे अपराध जगत को समझते हैं। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। हमारे साथ दुर्गेश केसरवानी जी हैं, बहुत महत्वपूर्ण चेहरा राजधानी भोपाल के और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और प्रवक्ता। आपका स्वागत है सर। हमारे साथ में अंजलि सिंह है, जो लगातार इस पूरे मामले को देखती आ रही हैं, हमारी रिपोर्टर। सबसे पहले हम चलते हैं अवनीश भार्गव जी के पास। सर, ये खेल 1970 से शुरू होता नजर आता है और 2025 चल रहा है। कैसे कैसे कहां कहां कितनी, ये जो है अगर हम देखें तो मछली परिवार के संदर्भ में सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि कार्रवाई हुई है, निश्चित रूप से इसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम उस घटनाक्रम को जानने की कोशिश करेंगे कि ये मछली परिवार कितना ताकतवर है, क्योंकि आपके अनुभव बहुत करीब से देखे हैं आपने जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ था। क्योंकि बार बार संरक्षण की बात होती है इस मछली परिवार को। अगर हम देखें तो दो चीजें आप बहुत करीब से समझते हैं। एक तो ये मछली पालन का जो खेल है, इसमें किस तरह का भ्रष्टाचार होता है, और दूसरा इस मछली परिवार का जो खेल है वो किस तरह से संरक्षण में पल रहा है। दोनों पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए, फिर दुर्गेश जी के पास चलते हैं। अवनीश जी। देखिए अनुराग जी, निश्चित तौर पे सरकार की मंशा पूर्ववर्ती सरकारों की जो रही है वो लोगों को मजबूत करने की थी। डैम के आसपास जो मछुआरे लोग होते थे, तालाब पे पहला हक उन्हीं का होता था और तालाब उन्हीं को दिए जाते, चाहे नदी का हो, चाहे रेत की बात हो या अन्य चीजों की बात हो। तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, कांग्रेस की सरकार जब मध्य प्रदेश में रही तो उसमें नियम कायदे कानून ऐसे बनाए गए कि मछुआ सहकारी समिति जो डैम के नजदीक होगी उसको ही तालाब मिलेगा, वो वहां के रहवासी होना चाहिए मूल रूप से, और वो मछली के धंधा वो करते हो तो निश्चित तौर पे उनकी समितियां सहकारी विभाग पंजीकृत कराता है और वो तालाब उनको मिलता था। शुरू से आखिर तक उनके पास रहा। लेकिन पिछले 20-25 साल से जब से मछली माफिया आया है, हम जिस मछली परिवार की बात कर रहे हैं, भोपाल में खास तौर पे पूरे भोपाल जिले के डैम, चाहे वो घोड़ा पछाड़ रहा हो, हताई खेड़ा रहा हो, कलिया सोत रहा हो, हलाली डैम रहा हो रायसेन जिले का, या अन्य कोई डैम थे, वो जिस तरीके से मछली परिवार के पास गए और उनका राजनीतिक नाता, जिस तरीके से यहाँ के एक विधायक और जो मुख्यमंत्री भी रहे, अब दुनिया में नहीं है, आदरणीय बाबूलाल गौर साहब से उनके रिश्ता नाता रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही सह मात का खेल आपसी नेताओं में होने लगा। तो उनके जाने के बाद जिस तरीके से सारंग जी उनके बारे में बखान करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कहते थे कि वो हमारे फाइनेंसर थे। शरीफ मछली जो थे, उनके परिवार को गाड़ियां और जो मुहैया संसाधन उपलब्ध कराए वो शरीफ मछली ने बहुत उस समय पे मदद की है जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। तो एन के एन प्रकरण वो इनकी मदद करते थे आर्थिक रूप से, भारतीय जनता पार्टी की भी करते थे, चुनिंदा नेताओं की भी करते थे, भारतीय जनता पार्टी के सर, वो पदाधिकारी आप रहे। कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की भी करते थे, उसके बाद आप कहीं अटक तो नहीं गए कि कहीं कुछ और भी हो? क्योंकि अब मैं ये मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ सर, 1983 से लेके 2003, सर ये कांग्रेस सरकार का समय है। ये बड़ा सवाल है। दुर्गेश जी के पास पहले मैं चलता हूँ सर। एक मिनट मेरे बात जी जी पूरी कर लूं जी अनुराग जी, जी। कि 1983 से 2000 की आप बात करेंगे तो वहां पे इस पूरे परिवार को निश्चित तौर पे, और कहीं भी मछली के माफिया को, सिर्फ मछलियों की जो सहकारी समिति थी उनके पास मछलियां हुआ करती थी और उनका ही व्यापार वो करते थे, पकड़ते थे। लेकिन जब सरकार 2003 में बनी तब एकदम फला फूला और हाइप पे जो गए 2003 के बाद गए। और खास तौर से जब इनके मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने,
विधायक बने और ये लोग पूरा रिमोट से मध्य प्रदेश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी में मंत्री और विधायक और उनको फाइनेंस करने का काम करते थे। पूरा माफिया जो परिवार है, मछली माफिया, और राजनीतिक संरक्षण इनको था। आप जो भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की बात कर रहे थे, जिसमें मेरी पत्नी स्वयं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही थी और सामने भूपेंद्र सिंह और विश्वास सारंग, रामेश्वर शर्मा जी, ये लोग हमारे विरोध में गैर दलीय आधार पे चुनाव को दलीय आधार पे कन्वर्ट किया इनने और पकड़ पकड़ के लोगों से वोट डलवाए। उसमें ये सारिक मछली का जो परिवार है वो जिला पंचायत के सदस्यों को अपने फार्म हाउस पे ले गए, जो आजकल इन पे कार्रवाई चल रही है, वो वहां पे विश्राम करते थे। और पूरा घटनाक्रम जिला पंचायत का मछली परिवार से ही जुड़ा हुआ है। जो अध्यक्ष का निर्वाचन जो था वो कहीं ना कहीं मछली परिवार को सुरक्षित करने के लिए था कि इनका मछली के कारोबार में कोई दिक्कत नहीं आए। गांव के विकास से या ग्राम पंचायत को मजबूत करने से इन नेताओं का कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ मछली परिवार का संरक्षण करना, मछली परिवार का इन्वॉल्वमेंट भी था इसमें। जो पैसे का लेन देन हुआ वो भी मछली परिवार ने, अनुराग जी, किया था। इस साफ तौर पे मेरा भारतीय जनता पार्टी पे भी आरोप है और इन सब पे नेताओं पे आरोप है कि ये सब उस पूरे घटनाक्रम में सम्मिलित थे। चलिए दुर्गेश जी के पास चलते हैं। 2003 से सर 2025 आप ही की सरकार का समय रहा। थोड़ा बहुत समय आप लोगों ने कमलनाथ जी को जरूर दिया, लेकिन अवनीश जी का कहना यह है कि अब 2003 तक के तो ये परिवार मछली पकड़ता था और 2003 के बाद 25 तक के ये माफिया बन गया भाजपा नेताओं के संरक्षण में। यहां तक कि जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में भी इस परिवार की भूमिका बताई जा रही है। दुर्गेश जी देखिए अनुराग जी, कांग्रेस का तो काम सिर्फ आरोप और आलोचनाएं करने का रह गया है। और हमारे जो मित्र यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता के पैनलिस्ट के रूप में बैठे हैं, वो राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं। कहीं कोई इनके पास तथ्य, कोई एविडेंस, कहीं साक्ष्य नहीं है इन सब बातों का। ये मुंह की जमा खर्ची करने का काम करते हैं। आज तो बात इस चीज को देखना चाहिए कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो कार्रवाई की है वह एक नजीर है। 100 करोड़ से ज्यादा उनकी प्रॉपर्टियों को जमींदोज करने का काम किया है। 99 और 7 प्रॉपर्टीज को अटैच करके उसकी जांच चल रही है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में कोई भी माफिया हो, कोई भी कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों न हो, वह अपने दिमाग में एक बात जरूर डाल ले कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। वो सख्त से सख्त कार्रवाई करने से किसी रसूखदार के आगे निश्चित रूप से उसका रसूख तोड़ने का काम अगर कोई करता है तो हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में कानून को अपने हाथ में लोगे, अगर आप मध्य प्रदेश में रंगदारी दिखाने का काम करोगे, अगर मध्य प्रदेश में आप माफिया बनकर उभरोगे, ड्रग्स का रैकेट चलाओगे, यहाँ कोई भी माफिया हो फिर चाहे, और कोई भी आप अगर जिहाद करने का काम करोगे, लैंड जिहाद हो, थूक जिहाद हो या लव जिहाद हो, अगर इस तरह का कोई भी कृत्य करोगे तो उसकी जगह जेल की सकीचें हैं और इसकी बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मैं आपके माध्यम से उन सबको चेताना चाहता हूं जो मध्य प्रदेश में अगर इस तरह का गोरख धंधा करने का काम कर रहे हैं तो सुधर जाओ, वरना यही अंजाम होगा। आगे भी इसी तरह की कार्रवाई होंगी। अगर कोई जिहाद को अंजाम दे रहा है, अगर कोई थूक जिहाद कर रहा है, अगर कोई लैंड जिहाद कर रहा है, तो उसको इस कार्रवाई को देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि कितना ही बड़ा कोई रसूखदार क्यों ना हो, कितना ही कोई बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसकी जगह जेल की सकीचें हैं। और आपने देखा अनुराग जी, मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो ड्रग माफिया हैं, चाहे लैंड जिहाद का काम कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। अरे कांग्रेस की सरकार भी तो रही है, आपके समय भी तो सब रहा। कमलनाथ को भी आप बोलते थे कि कमलनाथ जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या किया आपने? आपने सिर्फ उन व्यापारियों को परेशान करने का काम किया और हम कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। दुर्गेश जी, राजेश तिवारी जी हमारे साथ में, उनके पास चलेंगे। आप कह रहे हैं नए वजीर ने नजीर पेश की, निश्चित रूप से, लेकिन ना तो भाजपा के पुराने मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, और ना ही कांग्रेस के नेताओं ने, जिनको भी कार्रवाई करने का मादा रखना था, शायद नहीं दिखा। लेकिन क्या वाकई ये नजीर है? क्या वाकई कार्रवाई हो रही है? ये थोड़ा राजेश तिवारी जी स्पष्ट कर देंगे। राजेश तिवारी जी के संदर्भ में मैं आपको बता दूं, जब भी कोई मुजरिम इन्होंने शिकायत की है मछली परिवार की। मैं आ रहा हूं दुर्गेश जी, आपके पास वापस आ रहा हूं। राजेश तिवारी जी, पहले तो अभी मुझे पता चला कि आप अभी अभी डीजीपी से मिलके आए हैं। क्या वास्तव में आपको लग रहा है कि सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो संतोषजनक है और इससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परिणाम सामने आएंगे? एक उदाहरण पेश होगा राजेश तिवारी जी, क्योंकि आप खुद एक पीड़ित पक्ष के रूप में सामने आए हैं। तिवारी जी
सर अभी उम्मीद तो कायम है सर, क्योंकि उम्मीद इसलिए लग गई है, मैं तो 10-15 सालों से परेशान था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। बल्कि मैं तो इतना डर गया था कि थाने जाने से भी डरने लगा था। लेकिन जब से मोहन यादव जी ने जो एक अप्रत्याशित काम किया है, इसके बाद मुझ में विश्वास जागा, और विश्वास जागने के बाद मैंने कंप्लेंट की। लेकिन अभी दुर्भाग्य की बात यह है कि नीचे के अधिकारी तो अभी वही बैठे हुए हैं जो उसके साथ खाना पीना, उसके घर राखी बंधवाना, उसके यहाँ ईद पर जाना, अभी कुछ अधिकारी उनके साथ मिले हुए हैं। तो थोड़ा सा सुनवाई में लेट हो रही, लेकिन मुझे उम्मीद है यदि मेरी आवाज डॉक्टर मोहन यादव तक जाएगी तो मेरी भी जो कंप्लेंट, जो मैं प्रताड़ित रहा हूं, मेरी भी लिखी जाएगी। और मुझे उम्मीद है 2-3 दिन के अंदर कुछ ना कुछ होगा। तिवारी जी, अगर कुछ लोगों के नाम पता हो जो इनको सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन के हो, शासन के हो, आप बिल्कुल बोल सकते हो। अवनीश भार्गव जी ने कुछ नाम लेने की थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है। अगर आप भी हैं, आपको लगता है कि कुछ इस तरह के नाम है तो मदद कर रहे हैं, तो उनके नाम आप ले सकते हैं। जी जी सर, मैं ये बताऊं, जब मैंने आवेदन दिया और 50,000 का ये भी बताया कि देखिए मेरे खाते से 50,000 इस अपराधी के खाते में गए हैं, इसके बाद मैंने आई विटनेस दिया कि इन्होंने रात को बंदूक की नोक पर थार गाड़ी से मुझे उठाया। सब कुछ देने के बाद एक रिपोर्ट एसीएम तिवारी जी हैं, योगेश तिवारी या योगेंद्र तिवारी जी, उन्होंने कहा रिपोर्ट दर्ज की जाए। इसके बाद जब डीसीपी शशांक जी के पास जाता है केस, वो इस मामले में क्वायरिस पे क्वायरिस लगाने का काम कर रहे हैं। यहां तक कि सीपी मिश्रा जी ने बोला कि मैं राजेश तिवारी को भेज रहा हूं, आप रिपोर्ट दर्ज करिए। एडिशनल सीपी अवधेश गोस्वामी जी ने बोला कि आप राजेश तिवारी की रिपोर्ट दर्ज कीजिए। लेकिन डीसीपी शशांक जी किसी बाहुबली नेता के प्रभाव में, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, बाहुबली नेता के प्रभाव में अभी भी रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी कर रहे हैं। दुर्गेश जी के पास चलूंगा, फिर अवनीश जी आपके पास आऊंगा। दुर्गेश जी, ये देखिए जो नजीर है उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं बीच में कठिन सी लकीर आ रही है। ये लकीर कैसे टूटेगी अगर राजेश तिवारी जी की बात माने तो? दुर्गेश जी, देखिए, मुझे लगता है कि राजेश तिवारी जी ही वो शख्स हैं जो लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आपने भी इस बात को, अनुराग जी, इस चीज को नोट किया होगा कि जब कोई मुजरिम जब पकड़ में आता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ जांच की जाती है, सब चीजें। और इस मामले में भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि मामला जिहाद से जुड़ा हुआ था, मामला ड्रग्स से जुड़ा हुआ था, और अपराध अगर कोई मध्य प्रदेश में पनप रहा है तो उसको कुचलने का काम हमारी सरकार कर रही है। तिवारी जी से मेरा अनुरोध है, अगर उनके पास कोई साक्ष्य, कोई एविडेंस, कोई तथ्य हैं, उनको लेकर सीपी के पास जाएं, और निश्चित रूप से हम भी उसमें बात करेंगे। अगर कहीं पे कोई चीज इनको अगवा करने वाली बातें, उन धाराओं में भी निश्चित रूप से काम होगा, क्योंकि आपका चैनल जन सरोकार से जुड़ा हुआ है अनुराग जी, और आप हमेशा जनता से जुड़ी हुई मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। कोई भी रसूखदार होगा, कोई भी क्यों न हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, और यह कार्रवाई आप निश्चित रूप से मानेंगे कि वो नजीर है कार्रवाई। जी राजेश जी, बताइए। देखिए दुर्गेश जी ने बहुत आश्वस्त किया है। राजेश जी, आप इनके पास भी जा सकते हैं। हम हमेशा अपने चैनल में, पैनल में ऐसे ही लोगों को रखते हैं जिनके माध्यम से भी आप उस जगह तक पहुंच सके जहां पर पहुंचने की आपको जरूरत है। राजेश जी। सर, मैं एक बात बता रहा हूं, ये देखिए 2016 में दिख रही है आपको, जूम करिए थोड़ा जी, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल। सर, 2016 में मैंने सारिक अहमद के खिलाफ केस दर्ज कराया। ये देखिए, अपराधी में उसका नाम भी नोट कराया। देखिए आप, सारिक लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे। जी ठीक है, फिर क्या हुआ इसके आगे राजेश जी? सारिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें 2 साल बाद तो चार्जशीट दाखिल हुई है। सर, 2016 में मैं रिपोर्ट दर्ज कराता हूं, क्या 2 साल लगते हैं चार्जशीट दाखिल होने में? 90 दिन का है उसमें कि 90 दिन के अंदर आपको चार्जशीट दाखिल करनी है न्यायालय में। और 2 साल बाद जब चार्जशीट दाखिल होती है तो उसमें सारिक मछली को बेगुनाह बताते हुए टीआई साहब ने ही उसको वो अलग कर दिया, खात्मा लगा दिया।
कौन 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 है थाना, उस समय थाना प्रभारी कौन थे राजेश जी, उनका नाम क्या था उस समय? थाना तात्कालिक थाना प्रभारी प्रभारी कौन सर थे? एक मनीष मिश्रा करके हैं, जो अभी आजकल, उस टाइम तो वो थे सर मनीष मिश्रा। और एक चीज और ओके। बता रहा हूं सर, मेरे साथ कितनी जायती हुई है मैं आपको बता दूं। ये देखिए अभी मैं, ये देखिए इसमें इन्होंने काउंटर केस लगाया मेरे ऊपर, और उसमें लिखा है साधारण चोट, और एक बाहुबली नेता के प्रभाव में मेरे खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज करा दिया काउंटर केस, और मैं 4 महीने जेल में रहकर आया। मैंने ये बात सब जगह उठाई, बल्कि जब मेरे खिलाफ केस दर्ज कराया तो मेरे परिवार ने उस नहीं, टाइम आपके के मामले में मुख्यमंत्री मानव अधिकार शिवराज आयोग सिंह ने भी चौहान संज्ञान की लिया है? गाड़ी रोक के उनसे इंसाफ मांगा। लिया है सर, लिया है। और मैं ये बताना चाहता हूं सर, मैं बहुत प्रताड़ित रहा हूं, और अभी जरूर मेरे को आशा की, मैं राजेश जी आपके पास वापस आऊंगा, अवनीश जी के पास चलते हैं। अवनीश जी, ये कहानी जो है, ये राजेश तिवारी जिस कहानी को बयां कर रहे हैं, समझने की बात यही है, हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन ऐसी शख्सियत है, कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिनका इतना दबाव है कि सब कुछ सामने नजर आ रहा है फिर भी वो नहीं हो पा रहा। अगर मोहन यादव नहीं होते तो शायद ये हो नहीं पाता, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं बार बार। इसके पहले ऐसे कौन से लोग हैं जो बचाने की अब भी कोशिश कर रहे हैं? कई सारे लोगों पर कार्रवाई ना होना अभी भी सवालों के घेरे में है। अवनीश जी, देखिए अनुराग जी, ये पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा, और तिवारी जी लगातार 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं। ये बराबर कह रहे हैं कि मैं आवेदन दे रहा हूँ, विचार हो रहा है, इनके आवेदन पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इनको तो 307 लगा के 4 महीने जेल में रखा। तो ऐसे कई तिवारी जी लोग हैं जो इस मछली परिवार से पीड़ित रहे, गांव गांव में फैले हुए हैं। कोई मछली यदि लेने भी जाए, पकड़ने जाए, कई लोगों को इनने जेल कराई, कई गंभीर धाराओं में। हमारे भोपाल जिले के जो गांव डैम के किनारे पे आते, कई गांव लोग वाले लोग प्रताड़ित हैं, जो जेल में बंद है या बंधक बना लिया, या इनको अवनीश नगर के आपकी बाद। पत्नी ने भी कोई शिकायत की थी किसी मामले में इस परिवार के खिलाफ, या कि सहकारी समिति को लेकर या जमीनों के कब्जे को लेकर? देखिए अनुराग जी, इस पूरे मुद्दे में 3 विभाग सम्मिलित होते हैं। राजस्व विभाग तो रहता ही है, सहकारिता विभाग संस्था को पंजीकृत करता है, और मत्स्य पालन विभाग इसको आवंटित करता है, और जिला पंचायत की स्थायी समिति, कृषि स्थायी समिति इसको देती है। तो निश्चित तौर पे समितियां गलत बनी हुई, समिति में जो लोग हैं उनमें से आधे से ज्यादा लोग खत्म हो गए। 20-20 साल से समितियों के नाम पे तालाब, समिति सिर्फ 23,000 रुपए जमा करती है साल भर का रेंट। मछली का जो तालाब मिलता है वहां 23,000 और 25,000 रुपए मिलता है, लेकिन वो बेचारे मजदूरी करते हैं, जाल फैलाते हैं, उनको 500 या 1,000 रुपए मिल जाए तो बड़ी बात है। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ये हथाई खड़ा डैम ही नहीं, भोपाल जिला नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में मछली माफिया सक्रिय है। जो डैम मजदूरों के पास होना चाहिए, जो सहकारी समिति के पास होना चाहिए, वो मजदूरी कर रहे हैं, और बड़े बड़े लोग इसमें काबिज हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग भी कहिए, हलाली डैम अभी रायसेन जिले का है, वहां आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग मछली का कारोबार कर रहे हैं। यहाँ घोड़ा पछाड़ हम डैम की बात करेंगे, वहां कौन लोग हैं? कलियासोत डैम पिछले 10 साल से नीलाम नहीं हुआ था, इस बार जिला पंचायत की एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी ने उसको जबरदस्त नीलाम किया। उसमें ये सारिक मछली परिवार और उनके नेता जो थे वो लगातार प्रयास कर रहे थे 6 महीने पहले, इसका लफ्जात में नाम आने के बाद भी, कि वो डैम इसी समिति को मिल जाए। अच्छा, ये लोग हैं। एक थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। अवनीश जी, आपने एक बात कही थी, दोबारा मैं उसको बड़े स्पष्ट रूप से सुनना चाहूंगा कि क्या जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में शारिक मछली परिवार का बड़ा रोल था, और किस तरह से था? देखिए, सबको पता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो था, जो सदस्य जीत के आए थे, गैरदलीय आधार पर जीत के आए थे, 10 में से 7 हमारे पास थे, 3 हमसे अलग थे। वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, वो हमसे अलग थे। उन पे ये मछली परिवार और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता चले, उनने इसको पार्टी का चुनाव बनाया, और हमारे 1-2 साथियों को तोड़ा, और फिर सारे मछली उनको लेके घूमने फिराने ले गए। 2 सदस्यों उसके साथ थे, और इसका बहुत बड़ा रोल पैसे में भी था, और भारतीय जनता पार्टी को ये पूरे मामले में कुदाने का अधिकार भी उनका था। नेता कूदना नहीं चाहते थे, फिर नेता कूदे, ऊपर से इशारा हुआ कि हमें जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नाम से बनाना है और डमी बनाना है। तो हमारे एक साथी को उन्होंने डमी ग्रुप बना दिया अध्यक्ष, और उनको भी काम नहीं करने दिया। मुझे दुख की बात है कि उनको भी काम नहीं करनी थी, जो अध्यक्ष वर्तमान में है उनको भी ये काम नहीं करने देते। कुल मिला के ये पूरा जो मछली परिवार है
वो उसको रिमोट से चलाना चाहता था। हुआ तो ये मछली परिवार जिला पंचायत को रिमोट से चला रहा है। दुर्गेश जी, चूंकि समय का अभाव है, एक आखिरी कमेंट और महत्वपूर्ण कमिटमेंट भी आपकी लेना चाहूंगा, क्योंकि आपने आश्वस्त भी किया है। बहुत सारे खुलासे राजेश तिवारी जी ने किए, बहुत सारे आरोप अवनीश, मैं आरोप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सीधे सीधे इनको खुलासा नहीं मानेंगे, आरोप ही मानेंगे। इनमें से जहां पर भी आपको संवेदनशीलता और गंभीरता लगती है, क्योंकि अभी भी कार्रवाई की बहुत ज्यादा जरूरत है अतिरिक्त रूप से, किस तरह की और कार्रवाई की उम्मीद करेंगे? क्योंकि निश्चित रूप से एक मिसाल, एक नजीर कायम की है अभी आप लोगों ने। चौतरफा कार्रवाई हो रही है अनुराग जी, पर अवनीश जी क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, ये मुंह की जमाखर्ची पूरी करेंगे, पर दुर्गेश जी राहुल गांधी सत्यों की बात नहीं कर पाएंगे, सत्यों की बात नहीं कर क्या पाएंगे ये, 20 साल क्योंकि अगर इनके पास मुख्यमंत्री सत्य हो, रहे, क्योंकि क्या दिग्विजय सिंह शिवराज भी, सिंह इनके नेता चौहान जो ने और दिग्विजय भारतीय सिंह है जनता ना, पार्टी ने वो भी इस हमेशा माफिया को इसी बात खत्म को करने की कहते कोई रहते हैं, कोशिश की है कि 30 नहीं करोड़ का की? ऑफर इस आ ड्रग गया, माफिया 80 को, करोड़ इस का मछली ऑफर आ माफिया गया, को, ये सब इस तथ्य लव कहीं जिहाद से को लेकर कितने कहीं क्या तक नहीं है। दुर्गेश जी को थोड़ा सुन ये ले। लोकतंत्र में जो चुनावी प्रक्रिया है उसको बदनाम करने की इनको साजिश कितने साल कांग्रेस लगेंगे करती मध्य है, प्रदेश इनके को नेता माफिया कर से रहे मुक्त हैं। करने में कितने साल और लगेंगे? और इस मामले में मैं राजनीतिक उस चीज में नहीं जाना चाहूंगा। इस मामले में लंबा समय हमारी सरकार ने एक नजीर बनने वाली कार्रवाई की है और भी आगे कार्रवाई जारी है। राजेश जी बिल्कुल निश्चिंत रहें। राजेश जी, राजेश तिवारी जी, क्या जल्दी से इनके फटाफट, राजेश तिवारी जी क्या कहना चाह रहे हैं? 1% कार्रवाई नहीं हुई। राजेश तिवारी वो जी, चीज जिम्मेदार लोगों तक पहुंचेगी और इसको आप आने वाले समय में सर, जब अगली बार हम आप देश के चौथे स्तंभ वो है, कार्रवाई देखते मैं आपके माध्यम से, मेरे को इन्होंने अगवा किया, मेरे से 50,000 छीने, मेरे साथ रात भर मारपीट की गई। उसके लिए मैं अभी 25-30 दिनों से परेशान हो रहा हूं। थाना अशोका गार्डन थाना परेशान कर रहा है मुझे। यदि यही मैं कंप्लेंट क्राइम ब्रांच में जाता तो मेरे को बहुत मदद मिल जाती। थाने में बड़े बाहुबली नेता का दखल है, इस कारण मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही। आप लोगों से विनम्र अपील करता हूं कि मेरी रिपोर्ट लिखवाने की कृपा करें। देश संविधान से चल रहा है, देश कानून से चल रहा है। कोई कितना ही बड़ा रसूखदार आपने देखा, इस कार्रवाई को हमने जब किया तो वो नजीर बनी है। राजेश जी आप निश्चिंत होकर अपना काम करिए। ये नजीर बनी है, जिस वजीर ने ये नजीर बनाई वो इसको और आगे बढ़ाएगा और कोई बाहुबली इसमें बीच में नहीं आ पाएगा। अभी हम यही उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि मछली के इस खेल में बहुत बड़े बड़े खेल हैं। अगर बताएं तो जिन कागजों को दिखा के ठेके लिए जाते हैं, उन कागजों में जो नाम है दर्ज किए जाते हैं वो मृतकों के दर्ज किए जाते हैं। लेकिन ये दशकों से सिलसिला जारी है। लेकिन इसको खत्म करने की शुरुआत जो की गई है, उम्मीद है कि वो शुरुआत निश्चित रूप से एक ऐसी नजीर बनेगी कि आगे ना तो कोई लव जिहाद कर पाएगा, ना कोई ड्रग्स बेच पाएगा और ना ही मजदूरों के अधिकारों का हनन कर पाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपने मेहमानों का हम करते हैं धन्यवाद। हमारे साथ अवनीश जी जुड़े, आपका धन्यवाद। राजेश तिवारी जी आपका धन्यवाद। और हमारे साथ दुर्गेश जी जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर प्रवक्ता। आप सभी नेताओं का करते हैं धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।